नमस्कार, मेरा नाम है हिंदुस्तानी और आप दिल्ली की मतगणना लगातार लाइव देख रहे हैं। मतगणना में फिर से अब उलटफेर देखने को मिला है, यानी अब मुस्लिम बाहुल्य सीट ओखला से अमानतुल्लाह फिर से आगे हो गए। दरअसल सुबह खबर आ रही थी कि अमानतुल्लाह खान मनीष चौधरी से पीछे चल रहे हैं और बाकी तमाम कैंडिडेट पीछे हैं। बीजेपी ने वहां पर लीड बनाई हुई थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि ओखला से अमानतुल्लाह खान 4475 वोटों से यानी 5000 के आसपास का मार्जिन अब यहां पर हो गया है। मुस्तफाबाद में भी एक बड़ा खेल देखने को मिला, लेकिन सवाल यह कि 11 मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर आखिरकार बीजेपी को बढ़त कैसे मिलती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, अमानतुल्लाह खान अब फिर से लीड कर रहे हैं। यहां पर मनीष चौधरी पहले लीड कर रहे थे, लेकिन अब अमानतुल्लाह खान ने फिर से बढ़त बना ली है। यूनुस सालम मेरे साथ में, यूनुस सालम आइए थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। 11 मुस्लिम सीटों पर यूनुस सालम 11 मुस्लिम सीटें और 11 मुस्लिम सीटों में अमानतुल्लाह की सबसे पहले बात करना चाहूंगा जो सुबह तक थोड़ा आगे जाइए, जो सुबह तक सबसे ज्यादा लीडिंग में भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही थी। अमानतुल्लाह खान पीछे नजर आते, फिर से अमानतुल्लाह लीड करके मुस्लिम बाहुल्य इलाका। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अभी कुछ देर पहले ही लीड किया है अमानतुल्लाह ने, एकदम लगभग 4000 वोटों से आगे चल रहे हैं। जबकि सुबह जब पहली मतगणना शुरू हुई थी तो उसमें बीजेपी सबसे आगे बढ़त बनाई हुई थी। जो शुरुआती रुझानों में अधिकांश सभी जगह से बीजेपी अपनी रुझान उसके बढ़त बन रही थी, लेकिन जैसे 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 समय बढ़ रहा है तो जो मुस्लिम सीट ओखला है जिस पे सबकी निगाह टिकी है, अचानक से उसमें फेरबदल हुआ और जो रुझान एकदम जो आम आदमी पार्टी के जो ये अमानतुल्लाह है एकदम लीड कर गए और लगभग 4000 वोटों से आगे चले। एक और बड़ी खबर आपको देता हूं, मुस्तफाबाद से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट मोहन सिंह बिष्ट 31648 वोटों से आगे हैं। बड़ा मार्जिन यूनुस सालम 31648। एमआईएम की तरफ से वहां पर एक कैंडिडेट को लाया गया था जिसका नाम वहां पे था ताहिर हुसैन। अली मेहंदी कांग्रेस से थे। आम आदमी पार्टी की बात करें तो वहां से आदिल अहमद खान थे, लेकिन इस वक्त आदिल अहमद खान दूसरे नंबर पर और भारतीय जनता पार्टी के मोहन सिंह बिष्ट 31648 वोटों से आगे चल रहे हैं। यानी 11 सीटों का जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, 11 सीटों पर पिछली बार बीजेपी ने 2 सीटें जीती थी, आम आदमी पार्टी के हिस्से में 9 सीटें आई थी, लेकिन इस बार बड़ा खेल हो रहा है। 5-6 का मार्जिन जो वो चल रहा है, 5 बीजेपी आम आदमी पार्टी और 6 बीजेपी, यानी मुस्तफाबाद में बड़ा खेल हो चुका है। बीजेपी जो है तख्ता पलट कर रही है। यूनुस सालम जी बिल्कुल, जिस हिसाब से वहां 3 कैंडिडेट जो मुस्लिम कैंडिडेट है, जो कि ये आम आदमी पार्टी से जो आदिल खान है और दूसरे जो ताहिर हुसैन है, यहाँ जो ओवैसी की पार्टी है AIMIM ने, वहाँ दरअसल लोगों ने ताहिर हुसैन को जो उस हिसाब से दिख रहा था एक बड़ा जन समर्थन देने की बात सामने आ रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। हालांकि लोगों का आरोप था कि यहाँ जो है जो ओवैसी की पार्टी है ये ताहिर हुसैन वोट काट रहे हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा जो लीड कर रही है वो बीजेपी ही नहीं। वोट तो काटे गए, यहाँ पर वोट कटे हैं वोट, क्योंकि एमआईएम के ताहिर हुसैन भी वोट लेके जा रहे हैं, कांग्रेस के अली मेहंदी वोट लेके जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जो आदिल अहमद खान है। लेकिन अगर मार्जिन की बात की जाए आम आदमी पार्टी और बीजेपी की में, तो बहुत ज्यादा अंतर तुम्हें दिखाई दे नहीं, अंतर है यूनुस सालम, आपको ये समझना होगा। देखिए, ये समझने वाली बात है कि जहां पर एक सीट पर 3 मुस्लिम कैंडिडेट उतरेंगे, एक चौथा बीजेपी का उतरेगा, तो वहां पर अच्छा 45-55 का वहां पे आंकड़ा है। 45% मुस्लिम वोटर्स हैं और 55% वहां पर जो है हिंदू वोटर्स हैं। तो हिंदू वोटर्स का यानी एक तरफा वोट जो है वो बीजेपी को पड़ा है। अब मुस्लिम वोटर्स का वोट जो है 3 जगह तकसीम हो गया, बट गया, इसलिए उनको फायदा मिल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, 3 जगह वोट बटा है, लेकिन जिस हिसाब से बटा है उससे कहीं ज्यादा देखा जाए तो बीजेपी बहुत ज्यादा लीड कर रही है। इसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन उस हिसाब से जिस हिसाब से सोच रहे थे कि इतना वोट जो बटेगा नहीं, लेकिन वोट तो बट रहा है, बट इतना जो लीड जो कर रहे हैं जो बीजेपी के कैंडिडेट है अभी जो लीड कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा, लगभग 31000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यूनुस सालम। दरअसल 3 मुस्लिम सीटों की बात कर रहे हैं, उसमें मुस्तफाबाद और ओखला 2 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर लगातार
नजर बनी हुई है और मुस्तफाबाद की खबर बीजेपी के खेमे में जारी है। 20 राउंड की वहां पर काउंटिंग होनी है, 20 राउंड में छठा राउंड चल रहा है, लेकिन यहां पर 31,648 वोटों से बीजेपी कैंडिडेट आगे हैं। ओखला की अगर मैं बात करूं तो ओखला कॉन्स्टिट्यूंसी में यानी विधानसभा में यहां पर फिर से अमानतुल्लाह खान जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तकरीबन 5,000 वोटों का फर्क यहां पर देखने को मिल रहा है। पहले यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट मनीष चौधरी लीड कर रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर से अमानतुल्लाह खान जो है वो मैदान में आ चुके हैं और लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। 11 मुस्लिम बहुल्य सीटों पर पिछली बार 2 पे बीजेपी को जीत मिली थी, 9 पे आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी, लेकिन इस बार 6 और 5 का मामला देखे जा रहा है और दोनों ही सीटें हॉट सीट बढ़ेंगी, चाहे मुसब्बत की बात कर लीजिए या फिर ओखला की बात कर लीजिए। ओखला में अभी अमानतुल्लाह फिर से बढ़ गए, रुझान है शुरुआती रुझानों में अभी फिलहाल जो है अमानतुल्लाह को बढ़त जो है दिखाई दे रही है। पिछली रुझानों की बात करें जब 1 घंटे पहले के रुझान थे तो वो कुछ और थे, लेकिन अब दोनों ही मुस्लिम बहुल्य सीटें अलग अलग तरीके से नजर आ रही है। एक तरफ अमानतुल्लाह लीड कर चुके हैं, दूसरी तरफ बहुत बड़े मार्जिन से बीजेपी कैंडिडेट लगातार लीडिंग में दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि दोनों सीटों या फिर 11 सीटें जो मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स जाते हैं उनमें क्या रिजल्ट आता है। लगातार हम आपको दिल्ली मतगणना की दिल्ली काउंटिंग की अपडेट लगातार आपको देते रहेंगे।